मेरे फादर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करके भी कोई चीज होती है, तो उन्होंने बताया कि इसमें थोड़े पैसे डालोगे तो वो बढ़ जाएंगे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टिंग। देन आई वाज लाइक कि यार ये तो जो मैं करना चाहता था डेटा साइंस, आई एम एबल टू प्रिडिक्ट समथिंग विद सर्टेन पॉसिबिलिटी, और ये जो चीज है दोनों ओवरलैप हो रही है, तो ये करके देखते हैं क्या होता है। देयर वाज अ स्टॉक अराउंड 350 ट्रेड कर रहा था जब मैंने लिया था, मैंने अच्छा खासा पैसा डाला था। दिस स्टॉक हैज रन अप अराउंड 970%, और वो पूरा मूव मैंने कैप्चर किया है। जैसे मान लो कि कोई बड़ा प्लेयर है जिसको 100 करोड़ रुपए आके स्टॉक में डालने हैं, वो ऐसे ही किसी भी दिन आके 100 करोड़ रुपए डालना चाहेगा, सो वो सीधा 20% जाएगा और वो खुद के लिए बेसिकली प्राइस महंगा कर रहा है। तो दिस इज नॉट हाउ अ बिग प्लेयर वुड इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। मैंने जैसे ही घर पे बताया कि आई एम लीविंग जॉब, मम्मी ने बोला कि नहीं 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 छोड़ना। माई नेम इज राहुल पुनिया। करंटली आई एम doing swing trading in small cap stocks. I was born in a village called पहाड़सर, ये राजस्थान में है। मैं उधर 1 या 2 साल रहा हूँ। मेरे फादर जो है ही इज़ अ चीफ इंजीनियर इन मर्चेंट नेवी। इन द अर्ली डेज वो 1 साल तक या 2 साल तक उनको शिप पे रहना होता था, एज ही वॉज द चीफ इंजीनियर। आफ्टर 1 ईयर मैं और मेरी मॉम दोनों उनके साथ चले गए थे शिप पे, एंड वी यूज टू ट्रैवल। आफ्टर दैट वी सेटल डाउन इन 2002। फिर माई स्कूलिंग लाइफ स्टार्टेड इन जयपुर, एंड मेरे पापा जो है ही वॉज अ रोल मॉडल फॉर मी। तब मैंने सेकेंड या थर्ड क्लास में सोच लिया था कि मेरे को इंजीनियर बनना है। फिर केम 9th-10th क्लास, एंड तब मैं सोच रहा था कि यार 9th-10th से ही अगर मैं जेई का पढ़ना चालू कर दूंगा तो मैं बर्न डाउन हो जाऊंगा 11th एंड तक या 12th क्लास तक। तो 10th तक आई वॉज इन टू फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था। आफ्टर दैट जब मैं 11th में आया, पापा ने बोला था अब बहाने नहीं चलेंगे, अब मस्ती नहीं चलेगी, अब आपको पढ़ाई करनी है। तो बोले कि कहाँ पे कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना है। फिर देन आई वाज लाइक कि सबसे पास में जो होगी वहाँ पे एडमिशन लेंगे। तो रेजोनेंस था, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया 11th क्लास में। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, एंड 1 महीने बाद पहला टेस्ट हुआ उनका, उसमें सिटी रैंक मेरी 248 के आसपास आई। आई वॉज अ लिटिल डिसहार्टन। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, लोग यहाँ पे 8th क्लास से पढ़ाई करनी चालू कर देते हैं जेई के लिए, तो ये तो एकदम स्टार्टिंग वाला टॉपिक है जो उन्होंने डेफिनेटली किया होगा 8th क्लास में ही। तो आई विल स्टिक टू द प्लान, मेरे को बस पढ़ाई करनी है, हार्डवर्क करना है एंड रिविजन करना है, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं करना। देन जैसे ही 12th का लास्ट आया, सो देयर वाज दिस एग्ज़ाम जिसमें 11th एंड 12th पूरा सिलेबस था बेसिकली। जब वो एग्ज़ाम दिया मेरी रैंक 1 आई सिटी में। आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। एंड उसके बाद द मेजर हर्डल वॉज जेई। मैं गया जेई मेंस देने, एंड फिज़िक्स मेरा मोस्ट कॉन्फिडेंट जिस पे था मैं, वो फिज़िक्स था। तो आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स, सो आई स्कोर्ड आई गेस 100+ इन फिज़िक्स। देन केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो ईजी, सो आई स्कोर्ड 100+ ऑन दैट। बट मैं मैथ्स का पेपर दे रहा था। बिटवीन द पेपर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैथ्स भी मैंने फोड़ दिया तो रैंक अच्छी आ जाएगी, मेरे को एनआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड घर वाले फिर बोलेंगे कि दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, तो यहीं पे रहो, घर के पास रहो। सो इसीलिए मैंने 40 या 50 मार्क्स का करा मैथ्स में, एंड देन आई वाज लाइक कि हो गया मेरा पेपर, अब मेरे को जाने दो। आफ्टर दैट जब मार्क्स आए तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सिटी रैंक 1 ही थी मेरी, बट एज यूजुअल मैथ्स में 50 के अराउंड मार्क्स आए। इस 50 मार्क्स तो जस्टिफाई करना पड़ेगा मेरे को मेरे प्रोफेसर को। तो मैंने सच बताया कि इस रीज़न से मैंने मैथ्स का पेपर बीच में छोड़ दिया था, पूरा नहीं किया था। जेई एडवांस का टाइम आया, एंड जैसे ही मैं फिजिक्स देने बैठा एडवांस में, एंड आई वाज लाइक ये क्या आ गया। इट वाज द टफेस्ट फिजिक्स पेपर टिल 2016। फिजिक्स का मैंने पेपर दिया, एंड आई वाज लाइक यार अब तो नहीं निकलना जेई, जो मैं सबसे कॉन्फिडेंट हूँ वो भी नहीं हुआ मेरे से। बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता था उस टाइम पे, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते थे। तो मेरे फादर वहीं पे थे, मेरे को गाड़ियों में बैठाया, घर लेके गए। आई मेडिटेटेड फॉर 15 मिनट। उसके बाद पापा वापस लाए, सेकेंड पेपर दिया, एंड उसके बाद बाहर आके मार्क्स कैलकुलेट करे, सो इट वाज अराउंड 170 और 180 आउट ऑफ 372। उसके बाद फिर फिटजी का कॉल आया था। उन्होंने पूछा मार्क्स कितने आए, मैं बोला 180। बोले आपकी रैंक टॉप 500 में आ जाएगी। तो उस टाइम से आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं ऐसे था कि आईआईटी बॉम्बे का सपना देख के मैंने इंजीनियरिंग सोचा है। तो सारी आईआईटी बॉम्बे की ब्रांचेस
ऊपर से भरना चालू करा, जो मिलेगी मैं चला जाऊंगा, नो अदर IIT। देन केम IIT JEE का रिजल्ट, माई रैंक केम आउट टू बी 1654। तो 2020 में मेरा एडमिशन हुआ IIT बॉम्बे में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। एंड यहाँ पे आया, मैंने देखा फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़े हैं, स्क्वॉश कोर्ट है, इंडोर इंडोर बैडमिंटन है। तो जितने भी मेरे दोस्त थे, लकीली सबको फुटबॉल पसंद था एंड एवरी वन वॉज रेडी टू प्ले फुटबॉल। फिर करियर पर्सपेक्टिव से कि अब आगे क्या करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ले ली, तो आई वॉज लाइक कि इंटर्नशिप करके देखते हैं मैकेनिकल फील्ड में, फिर पता चलेगा मैकेनिकल की जॉब कितनी टफ है। सो मैं आदित्य बिरला में इंटर्नशिप करने गया। तो इट वाज अ प्लांट जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, केमिकल प्लांट था। उस प्लांट में बेसिकली घूमते रहो, क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है, कुछ खराबी आ जाए, मेंटेनेंस का काम। सो ये सब मैकेनिकल इंजीनियर देखता था वहाँ पे। तो मेरे को लगा यार ये लाइफस्टाइल तो नहीं चाहिए मुझे। देन आई वाज लाइक कुछ और एक्सप्लोर करके देखते हैं, कुछ और इससे बेटर मिल जाता है। तो उस टाइम पे एंड्रू एनजी के कोर्सेज बहुत फेमस हुए थे, लाइक 2018 2019 में। एंड मैंने कहीं तो पढ़ा था, उसमें बेसिकली आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, या मतलब क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी। तो आई वाज लाइक यार ये कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये करके देखते हैं। तो आई लैंडेड अ इंटर्नशिप इन अ स्टार्टअप कॉल्ड टेलोसिटी। फिर जॉब का टाइम आया, तो उस टाइम पे मैं आई वॉज वेरी एडमेंट कि मेरे को चाहिए जॉब डेटा साइंस में ही चाहिए, मेरे को और किसी फील्ड में नहीं चाहिए। पहली 2 कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। लकीली थर्ड कंपनी में हो गया मेरा, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, यस, नाउ आई विल स्टार्ट माय करियर इन डेटा साइंस। देन इन 2020 कोविड-19 केम, उन्होंने जॉब ऑफर रिवोक कर दिया था। सो आई थॉट कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 कंपनी में और अप्लाई करके देखता हूँ मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट। फिर बीच में मैंने एक ऐसे ही अप्लाई कर दिया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, बैक एंड डेवलपर के लिए। उनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू में मैंने जाते ही सीधा बोल दिया कि जावा मेरे को नहीं आता, जिस रोल के लिए आप लोग हायर कर रहे हो। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी आपका टेस्ट करेंगे कि लॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हो, और बोले कि जावा वगैरह है ये वी विल ट्रेन यू, 20 या 25 दिन लगेंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे एंड उसके बाद आप काम रिज्यूम कर सकते हो इधर। तो दिस इज़ हाउ माई बैक एंड डेवलपमेंट जर्नी स्टार्टेड। एंड वहाँ पे मैं जावा डेवलपमेंट कर रहा था, एंड मेरे फादर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करके भी कोई चीज़ होती है। तो एकदम बचकाना सवाल मेरा कि क्या रहता है इसमें, मतलब। तो उन्होंने बताया कि इफ़ यू, मतलब इसमें थोड़े पैसे डालोगे तो वो बढ़ जाएंगे। तो आई वाज लाइक कि वाह यार, ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना चालू किया। देन आई वाज लाइक कि यार ये तो जो मैं करना चाहता था डेटा साइंस, क्यों करना चाहता था, बिकॉज आई एम एबल टू प्रिडिक्ट समथिंग विद सर्टेन पॉसिबिलिटी, और ये जो चीज़ है दोनों ओवरलैप हो रही है। तो मैं डेटा साइंस में जॉब तो नहीं ले पाया, ये करके देखते हैं क्या होता है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस, कि मेरे को प्राइस मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक या जो भी है वो प्रिडिक्ट करना है कि वो कैसे मूव करेगा एंड ऑल। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड मैंने वहाँ से फिर पढ़ना और चालू किया बहुत ज़्यादा। मैं पूरा डेप्थ्स में गया, व्हाट इज़ बुक वैल्यू, पी रेशियोज, सब कुछ देखा मैंने। एंड फिर आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 1.5 year आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट अ फर्म। तो फिर मैं बोला कि यार 1-1.5 साल तो यहाँ हो गया, लेट्स गो फॉर इट, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। सो आई स्विच जॉब्स। फिर यहाँ पे मैंने 4 साल काम किया, एंड अलॉन्ग विद द वर्क आई वॉज ट्रेडिंग, आई वॉज डूइंग इन्वेस्टिंग। मैंने ऑप्शन बाइंग भी करी है, मैंने ऑप्शन सेलिंग भी करी है। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग विच इज़ देयर। सो उस टाइम पे मैं यूट्यूब वगैरह बहुत देखता था, वो दिखाते थे एक एग्जाम्पल, अब 100 में से अगर आप देखोगे तो 70 या 80 फेल होते हैं। देन आई वाज लाइक कि यार ये तो कुछ गलत बता रहे हैं ये लोग। तो फिर मैंने सोचा कि यार खुद से फिगर आउट करते हैं, क्योंकि जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो कहीं भी आके अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं दे रहे। लाइक मिस्टर आशीष कचोलिया हैं, वो यूट्यूब पे आके स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे खुद की व्यूज़ के लिए, वो ना ही ट्विटर पे आके अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। तो ही इज़ हैप्पी विथ व्हाट ही इज़ डूइंग। तो मेरे को भी फिगर आउट खुद ही करना पड़ेगा। एंड उस टाइम पे मैंने सबसे पहले काम किया कि मैं अगर पूरा पैसा एक स्टॉक में डाल रहा हूँ स्टार्ट में ही,
तो मैं उसको होल्ड क्यों नहीं कर पा रहा लंबे टाइम तक। मतलब वहाँ से थोड़ा सा लॉस होना चालू होता है तो आई वाज लाइक कि यार ये तो नीचे जा रहा है, कट कर देते हैं पोजीशन। तो ये माइंडसेट था मेरा शुरू में। तो अगर 10 लाख की कोई पोजीशन बनाई है किसी स्टॉक में मैंने, अगर 10% भी मेरा स्टॉप लॉस है तो वो 6 या 7% भी आता था तो मैं निकाल देता था, भले ही वो वहाँ से घूम के ऊपर गया है बट मैंने तो एग्जिट ले लिया। तो इस डर को निकालना था, इस फियर को ओवरकम करना था। तो फिर मैंने इन पार्ट्स मनी डिप्लॉय करना चालू किया। लाइक मैं अगर 30% ही पैसा डाल रहा हूँ विच इज़ 3 lakhs, तो उस पर अगर मेरा 10% एसएल भी जाता है तो वो 30,000 ही होगा। सो वो इतना नहीं चुभेगा। तो आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है उसको फिक्स करते जाओ हर एक पॉइंट पे, तो यू विल लैंड ऑन अ स्ट्रैटेजी जो आपके लिए काम करती है। मैंने जैसे 30% कैपिटल इनिशियली डिप्लॉय कर दिया, फिर उसके बाद जब वो मेरी डायरेक्शन में जाना चालू हुआ ट्रेड, देन आई यूज टू डिप्लॉय द अदर हाफ ऑफ द कैपिटल व्हेन आई वाज श्योर कि हाँ ये मेरी डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे को 3 या 4 साल लगे हैं ये ढूंढने में। एंड अगर जुलाई 2022 से लेके अभी तक का मैं अपना अकाउंट वैल्यू देखूं तो वो 3x से ज़्यादा हो चुका है। एंड अगर मैंने XIRR कैलकुलेट किया तो इट इज़ समवेयर अराउंड 84%। मैंने सोच लिया था कि अगर 84% में अगर मैनेज भी कर लेता हूँ अगले कुछ साल के लिए तो बहुत पैसा कमा लूँगा, इतना कोई एज सच लोड नहीं है। आई वॉज लाइक कि यार ट्रेडिंग को फुल टाइम दे के भी देखते हैं। मैं ट्रेडिंग कर ही किस लिए रहा था, बिकॉज आई वॉन्टेड फ्रीडम, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई ओन टर्म्स। तो आई वॉज लाइक कि हाँ चलो लेट्स टेक द लीप ऑफ फेथ एंड जॉब को एक बार छोड़ देते हैं एंड देखेंगे कि हाउ वेल ट्रेडिंग वर्क्स फॉर मी। मैंने जैसे ही घर पे बताया कि आई एम लीविंग जॉब एंड मम्मी ने बोला कि नहीं 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 छोड़ना। पापा वाज लाइक कि दूसरी जॉब करने का प्लान है कि नहीं है। तो आई वाज लाइक कि 2-3 महीने देखूंगा, आई विल गो फॉर बेटर जॉब जहाँ पे मेरे को बेटर जॉब मिल जाए। एंड 2-3 महीने ट्रेडिंग को भी मैं अच्छा खासा टाइम दूंगा। अगर ट्रेडिंग में ही लाइक देर इज़ अ नंबर इन माई माइंड, अगर वो नंबर हिट होता है अकाउंट साइज़ का, देन तो आई एम नो वे वर्किंग। बट अभी वो नंबर थोड़ा सा दूर है, यहाँ से अकाउंट साइज़ को डबल करा तो वो नंबर आ जाएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड ये कॉन्फिडेंस मेरे को जॉब छोड़ने का इसी कारण से आया क्योंकि देर आर अ फ्यू मल्टी बैगर्स जो मैंने स्टॉक्स पकड़े हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स। सो जब ये न्यूज़ और ये सब आने लगी मार्केट में, उससे पहले दिस स्टॉक हैज़ रन अप अराउंड 970% और वो पूरा मूव मैंने कैप्चर किया एंड ये 6 महीने में ही रन अप हुआ था। एंड उसके बाद ये न्यूज़ मार्केट में आई एंड उसके बाद से वो गिरा है। सो जो भी रन अप होना होता है वो न्यूज़ से पहले होता है। तो आई कॉट दैट होल ट्रेंड 980% इन 6 months। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनको भी दिलवाया था मैंने, दे ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ मनी। सो ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैंने पकड़े थे। तो दिस गिव मी कॉन्फिडेंस कि यार मैं ये कर सकता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इट्स नॉट दैट कि आपने किसी स्टॉक में पैसे डाले और आप भूल गए। अगर आप ऐसे टाइप की आइडियोलॉजी रखते हो तो ब्लू चिप स्टॉक्स आर गुड फॉर यू। स्मॉल कैप्स में ऐसी आइडियोलॉजी के साथ कभी मत आना, बिकॉज देर वॉज अ स्टॉक, वो शायद डीलिस्ट हो गया है अभी, यू कैन सी इट ऑन। सो ये अराउंड 350 ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे जब मैंने लिया था। इसकी हाइप भी थी, तो हाइप में स्टॉक्स उड़ते हैं। मैंने अच्छा खासा पैसा डाला था, बट मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट था वो कहता था कि 10% नीचे आ गया लॉस बुक करना ही करना है, तो मैंने वो लॉस बुक किया। फिर मैंने अभी कुछ महीने भर पहले वो स्टॉक देखा था स्क्रीनर पे, वो 2 रुपये चल रहा है। तो इसमें इट इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया टू एवरेज डाउन। सो वॉट आई यूजुअली डू इज़, मेरे को जब तक कोई भी स्टॉक में एंट्री लेनी है और वो चीज़ सेंस नहीं बना रही, सो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए उस स्टॉक में घुसने का। इसके लिए मेरे को इसके अराउंड स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ी थी और इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा था कि खुद को पहले कन्विंस करूं, उसके बाद ही मैं ट्रेड कर पाऊंगा उस स्टॉक में। तो खुद को कन्विंस कैसे करूं, तो उसके पीछे मैं हर ट्रेड के पीछे या हर इन्वेस्टमेंट के पीछे मैं एक स्टोरी क्रिएट करता हूं मेरी। सो दैट स्टोरी इज समथिंग लाइक, जैसे मान लो कि कोई लार्ज मतलब बड़ा प्लेयर है जिसको मान लो कि 100 करोड़ रुपए आके स्टॉक में डालने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। तो वो ऐसे ही किसी भी दिन आके 100 करोड़ रुपए डालना चाहेगा, तो दैट स्टॉक विल गो ऑन अपर सर्किट विच इज़ 20% या 10% भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन स्टॉक्स। सो वो सीधा 20% जाएगा और वो खुद के लिए बेसिकली प्राइस महंगा कर रहा है और वो महंगे प्राइस पे खरीदे जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट हाउ अ बिग प्लेयर वुड
इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। सो जो भी कोई बड़ा प्लेयर होगा वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? इफ़ देर इज़ अ सपोर्ट, तो वो सपोर्ट जैसे ही टूटता है, सो वहाँ पे रिटेलर्स जंप इन कि भाई ये सपोर्ट तोड़ दिया, यहाँ से अब नीचे ही जाना है मार्केट। तो रिटेलर्स बहुत सारी सेलिंग चालू कर देते हैं कि हाँ, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स आएंगे जिनको शॉर्ट करना है अब। तो रिटेल मार्केट में रिटेलर्स शॉर्ट करना चालू कर देते हैं उस स्टॉक को। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे किसी को 100 करोड़ रुपए अगर डालने हैं, किसी को खरीदना है वो स्टॉक, तो वो वहाँ पे खरीद सकता है उसे। सो पहले मेरे को खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इस टाइप की स्टोरी फ्रेम करता हूँ। सो वन टिप विच आई विल गिव टू बिगिनर्स या जिन्होंने अभी जस्ट ट्रेडिंग जर्नी अपनी चालू की है, सो जो भी थ्योरी है, लाइक व्हाट कैंडल स्टिक्स आर, व्हाट आर ब्रेकआउट पैटर्न्स, डब्लू पैटर्न क्या होता है, ये सब वाइडली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो गो थ्रू दैट थ्योरी। देर आर अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, RSI, बहुत सारी चीज़ें, उनके अराउंड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जो यूट्यूब पे वाइडली अवेलेबल है। ट्राई दो स्ट्रैटेजीज, एंड इफ द स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर यू, दैट्स वेल एंड गुड। बट इफ इट डज नॉट वर्क्स फॉर यू, वो स्ट्रैटेजी क्यों काम नहीं कर रही, उस क्यों का रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा। दिस इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं जो ना सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाए, बल्कि आपके माइंडसेट को भी इम्प्रूव करें और अकेले नहीं अपने परिवार वालों के साथ देख पाएँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।